आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से अगर आपका 30 भी सही है तो मैं कह दूं कि आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप में से 30 देखते हैं कि सही होता है कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिबिट्रोजोम से। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, जल से। जल का सूत्र जो होता है मेरे भाई H2O होता है और ये टूटने के बाद ऑक्सीजन O2 बाहर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? गला गवाइटर अथवा घेघा जो है वो पनपता है किसके द्वारा? चीनी की कमी से होता है घेघा, आयोडीन की कमी से होता है, या रक्त की कमी से, या मोटापा से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो रहा है तो आपको घेघा रोग हो जाएगा, तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला तीसरा सवाल है, कह रहा है कि कूटपात किस में पाया जाता है? जी हाँ, कूटपात किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में। कूटपात जो है वो अमीबा में पाया जाता है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए कमेंट करके बताइए कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अगला सवाल है, अगला कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले अब पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? मंड को घुलाने के लिए, क्लोरोफिल को घुलाने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या ऑप्शन में इनमें से सभी के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घुलाने के लिए, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि सलाइट को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो कितने एक्स पे? 5x पे, 10x पे, 25x पे, 45x पे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 10x पे। 10x पे देखा जाता है। अगला सवाल है आपका, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपका आंसर है ए 4, 6, 8, 12। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 6। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दांत का जो मंजन होता है वो किस चीज का बना होता है? क्षार या अम्ल, लवण युक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा क्षारीय। अगला सवाल है आपका, अगला क्या है? सभी हरी पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मृतजीवपोषी होते हैं, या परजीवी होते हैं, या सभी होते हैं? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद से बनाता है, खुद से बनाता है, उसे बोलते हैं स्वपोषी। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अपचयी पदार्थ है? अपचयी पदार्थ मतलब जो क्या होता है कि जिसका पाचन नहीं होता है उसे अपचयी पदार्थ कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, या मोल्टोज, या शर्करा, या वसा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शरीर के अंदर कोई भी सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सेल्यूलोज। उसके बाद 10 नंबर का सवाल है, कह रहा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन ए में है स्पर्क द्वारा, जीभ के द्वारा, हाथ के द्वारा, मुख के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा, स्पर्क के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगा तो आपको कौन सा होगा? घेघा, मधुमेह, या स्कर्वी बोलते हैं जिसको, या एड्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? घेघा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा, घेघा। उसके बाद कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो पौधा का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है? तो हरा होता है क्लोरोफिल, या ल्यूकोप्लास्ट, या फाइकोसाइड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनुष्य का रंग, खून का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, अगला सवाल है आप लोगों को, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो जी हाँ, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है मस्तिष्क यानी ब्रेन, तंत्रिका, मुख, या स्पर्क। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, स्पर्क। तो और इसमें भी एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका नाम बताएं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, या C6H6O6 होता है, या C6H12O6 होता है? तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 6CH12O6। अगला सवाल है आपका,
अगला क्या है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अधिकांश पोषण क्या होता है? अमीबा जो ग्रहण करता पोषण करता है, पोषण मतलब ही होता है जो भोजन का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो शाकाहारी होता है, शाकाहारी मतलब जो सिर्फ साग सब्जी खाता है। अब घटक होता है या सर्वाहारी होता है या पोषण, तो आपका सी सही हो जाएगा, सर्वाहारी, क्योंकि शैवाल का छोटे छोटे टुकड़ा तथा डाइटम होता है अमीबा का भोजन। ठीक है। अच्छा, अमीबा आया तो एक चीज और अगर मैं पूछूं, चलो आगे पूछते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं पूछेंगे, आगे पूछते हैं। अगला सवाल आपके साथ है, आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की किसमें होता है? हरे पौधों में, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत आपका इनामेल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनामेल। ठीक है। अगला सवाल है आपका, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली या बड़ी आंत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। तो आप एक कमेंट करके बताइएगा कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त कण में या प्लेटलेट्स में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण में, आरबीसी में। आरबीसी में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो सूर्य प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से सभी। तो स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण अगर वो करेगा तो उसके लिए सभी चीज चाहिए, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्लाइकोजन शब्द किसके द्वारा है? ग्लाइकोजन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट ब्राउन, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या है? अगला कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधों में भोजन जो है वो किसके रूप में जमा रहता है? ग्लूकोज के, प्रोटीन के, यस्ट के? तो आपका सही आंसर यस्ट हो जाएगा, सी। आपका अगला सवाल है, कह रहा है कि पौधों तथा पशुओं की कोशिकाएं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? जो पौधों और जंतुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते उसके कोशिका के बारे में, तो उसको कौन सा कहते हैं? अनुवांशिक, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या तत्व ऊतक विज्ञान? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका विज्ञान। जी हाँ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? कहाँ होता है? तो इसका कार्य वसा में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन में होता है, प्रोटीन का पाचन में होता है, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन को पचाता है। कौन? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को ही बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि अगला सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला है, मुख गुहा में आहार नाल का भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो प्रोटीन। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का। डी में है क्या न्यूक्लिक अम्ल? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद है अगला सवाल है आपका, निम्न में से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे आपको पता ही है कि स्वपोषी है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? गति है, वृद्धि है, संवेग है, समन्वय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। अगला सवाल है आपका, कह रहा है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कैसा होता है? किसमें होता है? तो पौधों में, कवक में? तो पौधों में होता ही है, लेकिन ऑप्शन सी में देखो, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक। तो आपका सी भी हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा तथा प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है, आपका सवाल है, कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है वो किसका भाग है? तो आपका बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, महाशय का? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, छोटी आंत का एक भाग है ग्रहणी। ठीक है। 30 नंबर का सवाल है आपका, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर कौन कार्य करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइपेज। ठीक है।
अगला सवाल है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है किसमें, दिन में होता है। कहाँ होता है, दिन में। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण कौन है, तो अमीबा है, गोबर छत्ता है, या उड़र है, या अमर बेल है। तो आपका सही आंसर मृत जीवी हो जाएगा कौन, गोबर छत्ता, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण स्थान है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियोइड में से, तो आपका बी हो जाएगा सही, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन, संयोजन, अपघटन, विस्थापन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अपघटन, ठीक है। कह रहा है कि एक वयस्क यानी कि जवान क्लियर आदमी का जो दांत होता है कितना होता है, तो आपको तो पता है कि 32 दांत होता है, 32। आपका आंसर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अगला है क्लोरोफिल का रंग, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है मेरे भाई, हरा होता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी या समपोषी, स्वपोषी में से कोई नहीं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मृत जीवी, मृत जीवी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका सवाल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यकृत, ठीक है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। अगला सवाल है, कह रहा परजीवी है, तो गाइस परजीवी, तो यहाँ पे ऑप्शन है एक मृत जीवी, तो भाई परजीवी परजीवी ही है, थोड़ा ऑप्शन अलग हो गया, तो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, अगर दूध से दही बन रहा है तो कौन सी क्रिया होगी, तो अपचयन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, किण्वन, ठीक है। अगला है, दांत का कठोरतम भाग है, सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो इनामेल, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रंध्र खुले होते हैं, रंध्र, तो इस किसका रंध्र खुला हुआ है, क्यूटिकल से या गार्ड कोशिका से। आपका आंसर बी हो जाएगा, गार्ड कोशिका, ठीक है, गार्ड कोशिका से, ठीक है। अगला सवाल है, अगला क्या कह रहा है, निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, लाल होता है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग होता है, किस विलयन का उपयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन, क्या हो जाएगा, आयोडीन, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के गुण पर, बिल्कुल, और मात्रा, यानी कि ए बी दोनों हो जाएगा, सी, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, कह रहा है कि परिशेषिका किसका भाग है, तो आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संचार का। तो आपका ए हो जाएगा आहार नाल का, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र किसके द्वारा मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र किस में होता है, तो पत्तियों में होता है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में या क्लोरोप्लास्ट के ग्रहणी में। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रहणी में, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि मृत जीवी पौधों का एक उदाहरण है, इनमें से कौन मृत जीवी है जो मरे सड़े गले पौधों पे जगता है, ठीक है, मरे सड़े अपना भोजन प्राप्त करता है, तो गोबर छत्ता, ब्रायोफाइलम, अमरबेल, तो चीरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोबर छत्ता, ए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन क्या है, पाचन क्रिया पाई जाती है तो किस में होती है, कोलोन में, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, छोटी आंत में। एक का और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है, किस जगह पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लोग पूरा वीडियो कर लिए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और फटाफट कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपका कितना नंबर आया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, झकास रहिए।